मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी ने और तेजस्वी जी ने, दीपांकर जी ने, मुकेश सहनी जी ने और डी राजा जैसे लोगों ने घेरने का काम किया, सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ चुकी है एसआईआर मुद्दे पर, चूंकि इनके पास कोई जवाब नहीं रह गया है। और जननायक ने जो अपने अभिव्यक्ति को जनता के बीच में रखने का काम किया, उस अभिव्यक्ति के खिलाफ में इन लोगों के पास कोई न जवाब है न जुबान है। मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और जो भी अधूरे काम होंगे जिला का, उसका हम लोग टास्क देंगे, होमवर्क देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये अधूरा काम रह गया है। जैसी एक ज्वलंत समस्या है हमारे यहाँ, जो एक सड़क है, सड़कें तो हमारी सारी बन चुकी है, लेकिन एक जासो नदाव डुमराव पथ जो है काफी जर्जर स्थिति में है, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए हमने विभाग को दिया है उन्नयनीकरण और चौड़ीकरण करते हुए सुदृढ़ीकरण करने के लिए। लेकिन माननीय मंत्री का यह जवाब था कि भाई ये मुख्यमंत्री अनुरक्षण नीति के तहत ये सड़क अभी है और मुख्यमंत्री अनुरक्षण में इस सड़क की मरम्मत कराई जा रही है। ये 2026-27 में ही इसकी कार्य अवधि पूरा होगी और इसको हम सुदृढ़ीकरण करने का काम करेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जनता के सामने आए और उन्होंने कहा कि मेरी माँ को गाली जो दी गई कथित तौर पे, तो वो मैं बर्दाश्त भी कर लेता, लेकिन जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और जवाब देगी। ऐसा लगता है कि कोई मुद्दा नहीं है क्या उन लोग पास? ऐसा है कि एसआईआर के मुद्दे पर पूरे देश को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बेवकूफ बनाने का काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर जवाब देते तो जनता कैसे संतुष्ट होती, ये तो माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में है। लेकिन जहां तक माँ की गाली है, माँ की गाली जननायक ने नहीं दिया है, तेजस्वी जी ने नहीं दिया है, भट्टाचार्य जी ने नहीं दिया है, न कि हमारे कांग्रेस के नेताओं ने दिया है। ऐसा तो कहीं नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने गाली दिया है उस व्यक्ति का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उस व्यक्ति की फोटो है। मुझे ये लगता है कि ये लोग अर्धविक्षिप्त अवस्था में आ गए हैं, बौखलाहट इनके अंदर दम क्या कहते हैं, छटपटाई जो लगा भोजपुरी में कहल जा, छटपटाहट हो गई भीतर से। ये लोग उस तरीके से बेचैन है। माँ की गाली सहज रूप में कोई कैसे दे सकता है? आप तो एक तरफ हमारी माँ को जर्सी गाय बोलते हैं, हमारे जननायक को जर्सी बछड़ा बोलते हैं, उस पर तो हम नहीं बिफरते हैं, क्योंकि आप सत्ता पक्ष के माननीय प्रधानमंत्री हैं और ऐसी भाषा का आपने प्रयोग किया, कांग्रेस की विधवा। वाह, क्या भाषा है! ये शालीन भाषा है ना? मैं जनता से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या ये शालीन भाषा है ना? हम सभी तो नहीं बिफरे इस पर, लेकिन आपके ही कार्यकर्ता के द्वारा गाली दी जाती हो, आपके ही नेता उसके साथ फोटो शेयर कर रहे हैं। ये कहां का न्याय है साहब? ये कहां का न्याय है? अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि जब उनके नेता कुछ करते हैं, जैसे प्रज्वल रेवन्ना है या और भी लोग ऐसे, तो वो उस समय मौन हो जाते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि इनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये विदेश नीति में फेल हैं, 5 ट्रिलियन की नीति में फेल हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था जो बाजार है उसको कंट्रोल करने में फेल हैं। तो ये जवाब किस चीज का देंगे ये लोग? इनके पास अब यही बच गया है रास्ता कि माँ बहन की गालियां सुनना और सुनाना। ये अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे जननायक नेता ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता दौड़ा कर सड़कों पर पीटने का काम करेगी और इनके नेता की धुनाई और उठा बैठक शुरू हो चुकी है। बिहार में भी खदेड़े जा रहे हैं माननीय मंत्री को जवाब दिए जा रहे हैं, माननीय विधायकों को उठक बैठक शुरू हो गया है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, क्यों बिफरे हैं आप हमारी माँ को कांग्रेस की विधवा माँ कहते हैं, गाली देते हैं। क्या यही आपका तरीका है? हमारे जननायक को आप जर्सी बछड़ा कहते हैं, हमारी माँ को जर्सी गाय कहते हैं। हम नहीं बिफरते हैं और आप बिफर जाते हैं। कल सत्ता दल के द्वारा बिहार बंद बुलाया गया है, आजाद भारत में ऐसा पहली बार ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है।
ये चिल्लाते हैं लोग कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अपने ही सरकार में अपने ही लोग बंद करा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से बिहार की जनता से, SIR पर इनकी घिघी बन चुकी है, SIR पर इनकी बोलती जुबान बंद है और SIR के मुद्दे पर इनके पास न कोई जवाब है। और ये माँ की गाली पर पूरे बिहार को आह्वान करते हैं कि पूरा बिहार बंद हो। एक कैसा है लोकतंत्र, ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार इस तत्काल रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए।